हेलो दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो आपके पास लेकर आ रहे हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शासकीय डिपार्टमेंटों में किसी पर्टिकुलर लोकेशन का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी मांगी जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या कुछ समस्या उसका समाधान करने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है। एक तो हो गया आपका पब्लिक हेल्थ, राजस्व डिपार्टमेंट, WCD और अदर्स डिपार्टमेंट्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल्स है, इम्पोर्टेंस है। तो इसको लेते कैसे हैं, कहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा अंत से लास्ट तक बताऊंगा क्या इसकी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इसके। तो आपको लास्ट तक वीडियो आप देखेंगे। तो इसके लिए एक ऐप होता है GPS। ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये GPS मैप कैमरा। ओके, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये लोकेशन शेयर फोटो वीडियो रिपोर्टिंग ऐसा ऑप्शन देगा। आपको फ़ोटो में जाना है, फ़ोटो में जाएंगे और ये आपको चाहे आप इसको मोबाइल को सीधे रख के आप कर सकते हैं वर्टिकल पोज पे, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो आप देखिए ये आपको यहाँ पर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नज़र आ रहा है और यहाँ पर एड्रेस है, डेट है, टाइम क्या है आपका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेने का, फ़ोटो लेने का। आप इसको आप एक क्लिक कीजिए और ये आपका फ़ोटो क्लिक हो गया। आप यहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं, ये आ गया आपका जगह का नाम, एड्रेस, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और डे कौन सा है, तारीख कौन सा है और समय क्या है। तो इस तरीके से आप इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये तभी संभव है जब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको जाकर लेना है, तभी ये संभव है। कई गांव बहुत दूर होते हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं हो पाता है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ तक कि जब आप ये GPS वाला जो आप लोकेशन से आप ले रहे हैं तो उस जगह पर आपको खुद जाकर लेना है। अगर से आप जा नहीं सकते तो वहाँ पर जो व्यक्ति है, जैसे PRA के मेंबर्स हो गए, पंच, सरपंच, ओके, और आपका मितानिन्स है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, टीचर्स है, उनके माध्यम से भी इस ऐप के माध्यम को इस ऐप के माध्यम से फ़ोटो लेकर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा गया है कि मितानिनों के पास में मोबाइल नहीं होता है, या फिर है भी तो एंड्रॉयड मोबाइल बहुत कम मितानिनों के पास में है। तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होने के कारण से ना ही उनके मोबाइल पे GPS डाउनलोड हो सकता है और ना ही वो फ़ोटो ले सकते हैं। ऐसा ही सेम आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं के पास भी है। कई जगह पर एंड्रॉयड मोबाइल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुश्किल हो सकता है। और टीचर के पास में जनरली रहता है एंड्रॉयड मोबाइल, तो लोग इसको ले सकते हैं। PRA मेंबर से पंच, सरपंच या गांव का कोई भी व्यक्ति वहां से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है साथियों कि जिस जगह का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना चाहते हैं इस ऐप के माध्यम से, तो वहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क नहीं है तो आप लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ से इस ऐप के माध्यम से नहीं ले पाएंगे। तो ये क्लियर हुआ साथियों कि GPS से कैसे आपको लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना है। अब आपको मैं दूसरा ऑप्शन बताना चाहता हूँ जिससे आप लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। ये हो गया आपका गूगल मैप। गूगल मैप में जाइए, आप किसी भी राज्य के किसी भी गांव का, चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह का आप लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। तो मैं आपको चलो छत्तीसगढ़ का किसी एक गांव का सर्च करके दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ में हम दिखाते हैं बीजापुर।
बीजापुर नाम का एक ज़िला है जो कि बस्तर जोन में आता है। ये बीजापुर, ओके, बीजापुर छत्तीसगढ़, ये क्लिक कर लीजिए इसको। ये आ गया बीजापुर। अब इस बीजापुर जहाँ लिखा है उसको ऐसे थंब लगाकर प्रेस करेंगे तो आपका देखिए ऊपर सर्च बार में आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया है। 80.797078 लॉन्गिट्यूड है, 80.815876। तो इस तरह से आप किसी भी जगह का ले सकते हैं। अब इस पर ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि बीजापुर एक ज़िला है, ठीक है। तो अब बीजापुर बड़ा ज़िला है तो बीजापुर में किस जगह का आपका चाहिए है, उस बीजापुर शहर में सिटी के अंदर में किस जगह का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो हम बात करते हैं कि हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ में या तो हम किसी हेल्थ फैसिलिटी का ले सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ फैसिलिटी में चलो हम आपको दिखाते हैं, ये रहा बीजापुर का हॉस्पिटल, श्री सुरक्षा हॉस्पिटल बीजापुर, ओके। हम चलो इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीजापुर। तो ये देखिए साथियों, शासकीय जिला चिकित्सालय बीजापुर। हमको यहाँ का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना है तो सेम इस पर ऐसे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो ऊपर सर्च बार में इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया है, ओके। तो ऐसे ही आप किसी भी गांव का ले सकते हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब चलो बीजापुर ये हो गया बीजापुर। अब बीजापुर के किसी आसपास ब्लॉक के आसपास किसी गांव का लेते हैं। तो ये बीजापुर हो गया, ठीक है। तो ये बीजापुर में आप देख रहे हैं ये हो गया भैरमगढ़ दिख रहा है आपको, एक भोपालपट्टनम, ये दोनों ही बीजापुर के ब्लॉक्स है। तो जैसे हम भैरमगढ़ की बात करें तो भैरमगढ़ में आप क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर भैरमगढ़ में ऐसे क्लिक करेंगे तो उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको नज़र आ गया। अब भैरमगढ़ में आपको CSC का लेना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, ये आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए साथियों, तो CSC हॉस्पिटल है भैरमगढ़ का, वहाँ का ही लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकल के आ गया है, ठीक। तो ऐसा आप ले सकते हैं। भैरमगढ़ के आसपास का कोई गांव लीजिए तो यहाँ पर देखिए उतला कोई गांव का नाम है, वो हो गया है। ये कोई और आसपास गांव है, कोलनार दिख रहा है, जांगला दिख रहा है। देखिए साथियों जांगला का देखते हैं, ठीक है। जांगला में जाइए, ये क्लिक करेंगे तो इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेंगे। अब इसमें आप ध्यान देंगे, जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, मतलब जूम इन कर रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, तो जो छोटे छोटे गाँव थे वो यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप इसको जूम करते हैं तो आपको ये गांव दिखाई नज़र देने आ जाता है। ये देखिए आगे जंगल, तो आपको जूम करना पड़ेगा। तो इसमें ये समस्या आती है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसको आपको सही नाम स्पेलिंग लिखा होना चाहिए तभी ये गूगल मैप रीड करता है। जैसे जांगला हो गया, तो जांगला में अगर से आपने स्पेलिंग गलत कर दिया, JANGLA, इसका राइट स्पेलिंग गूगल मैप के हिसाब से ये है। अगर से जांगला में आप JAA डाल देते हैं तो ये रीड नहीं करेगा आपको, वो गाँव सर्च में करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ा सा भी स्पेलिंग गलत होता है तो नहीं दिखेगा। साथ साथ आप इंग्लिश के साथ आप हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से आप हिंदी में सर्च करेंगे जंगला, जैसे आपका गूगल मैप में दिख रहा है, तो आपको एक बार में नज़र आएगा। अगर जांगला कर देंगे, है ना, जांगला जनरली वर्ड क्या पढ़ते हैं जांगला, और हिंदी में क्या लिख रहा है जंगला, तो जैसे लिखा है वैसे ही सेम आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको गूगल मैप में दिखाई देगा। तो पब्लिक हेल्थ के पर्पज़ से और अदर डिपार्टमेंट के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ओके। ये वही जांगला है जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आए थे और
HWC का यहाँ से शुभारंभ किया गया था। ओके, तो इस तरीके से आप पूरा गांव का, जिस भी गांव का आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो हो गया किसी छत्तीसगढ़ के, हमने किसी एक जिले की बात की है। तो हम चलो अब भारत में नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट है, जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम मिजोरम में चलते हैं, मिजोरम का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं। तो मिजोरम की जो कैपिटल्स है आइजोल, आइजोल का चाहिए तो आइजोल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। तो लैटिट्यूड क्या है आइजोल का? 23.733105, लॉन्गिट्यूड है 92.721799। तो इस तरीके से आप किसी भी गांव का सर्च कर सकते हैं। अब आइजोल में किसी पर्टिकुलर कॉलेज का चाहिए तो कॉलेज का ले सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक खास बात ये है गूगल मैप में और GPS में ना, इसके पहले चलो एक आध और स्टेट का भी आपको मैं बता के चलता हूँ। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में किसी एक स्टेट का, मिडिल ईस्ट का ले लिए। अब हम ईस्ट इंडिया, ईस्ट पार्ट में ले चलते उड़ीसा का। ये उड़ीसा हो गया है ना। उड़ीसा में देखिए जैसे जैसे आप इसको जूम करेंगे तो आपको छोटे छोटे गांव यहाँ पर नाम दिखाई देगा। ये हो गया उड़ीसा का, ये आपका कालाहांडी रेंज हो गया। ठीक है, कालाहांडी रेंज के पास में सादी नगिया कोई गांव का नाम दिख रहा है। ठीक है, सौतिका। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में गए थे इस तरफ की लोकेशन में, ठीक है ये, तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा था जब हम छत्तीसगढ़ में सर्च कर रहे थे और इधर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सर्च कर रहे थे। तो इसमें एक डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिख रहा था? यहाँ पर आप जो गांव का नाम देख रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश में है, और जैसे ही हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की, तो वहाँ पर नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा था। ठीक है, देखिए हिंदी में भी है और वो इंग्लिश में भी है ना। तो जितने भी हिंदी स्टेट राज्य आपको दिख रहे, देखो ये खजुराहो मध्य प्रदेश, लखनऊ इधर है ना, ये बिहार, ये सब हिंदी स्टेट राज्य है, तो यहाँ पर हिंदी में है। ठीक है, जैसे बंगाल की बात करें तो आप देखो यहाँ पर इंग्लिश के अलावा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है बंगाली, उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज भी कई जगह दिखा रही जो वहाँ पर उनकी एक शासकीय लैंग्वेज है जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है शासकीय जगहों पे। अब देखिए यहाँ पर ये आपको विशाखापट्टनम, ठीक है, तो वहाँ पर तेलुगु वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश के अलावा तेलुगु में लिखा हुआ है। ठीक है, हम उड़ीसा की बात कर रहे थे, तो उड़ीसा में वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पर इंग्लिश ले रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंग्लिश ही को जो वहाँ की जो शासकीय प्रशासनिक सेवा में जो इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज, तो वहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता होगा शायद, इसी कारण से यहाँ पर इंग्लिश ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ये ईटामती कालाहांडी के पास में कोई गाँव है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना है तो सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए थोड़ा, आपका ऊपर सर्च बार में उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। ऐसे ही आप किसी भी जगह का, दुनिया के किसी भी जगह का, किसी भी गांव का आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस गूगल मैप से ले सकते हैं। अब बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे गांव बड़े बड़े होते हैं जहाँ पर बहुत सारे हेमलेट्स पारा होते हैं ना, तब आप उस हेमलेट पारा का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस गूगल मैप के माध्यम से नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको गांव शो होगा। जबकि GPS के माध्यम से आप जब उस सेंटर पे जाते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं, तो उस गांव के
किसी भी कोने का जाकर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ की बात करें तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना है इस गूगल मैप के माध्यम से, तो किसी हेल्थ फैसिलिटी को सर्च करके ले। अगर से कहीं हेल्थ फैसिलिटी नहीं दिखाता तो उस पर्टिकुलर गांव के नाम पर प्रेस कर कर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन जीपीएस में क्या है, आप जीपीएस में उस जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खड़े होकर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। पंचायत विभाग, पंचायत का जो बिल्डिंग होता है वहाँ पर से आप खड़े होकर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। या फिर गांव का कोई भी सेंटर पार्ट हो गया, सेंटर जगह हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, वहाँ से उस गांव का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। साथ साथ उस गांव में जितने भी हेमलेट्स है, पारा है, उस पारा में जाकर भी आप वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। क्योंकि हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र रहता है, तो आप आंगनबाड़ी केंद्रों को एक पॉइंट बना सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेने के लिए। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है। या फिर आप पंचायत को ले सकते हैं, लेकिन पंचायत सिर्फ गांव में आपको एक मिलेगा, जबकि आंगनबाड़ी एक से ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि पारा ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा आंगनबाड़ी होने की संभावना रहती है। तो आप आंगनबाड़ी से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं, जिसमें आपका पारा भी कवर हो जाएगा। ये सुविधा आपको गूगल मैप में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप गूगल मैप और जीपीएस के माध्यम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ले सकते हैं। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस रोल्स है कि कोई भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, वस्तु स्थिति को जानने के लिए इसको लिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर इसका कभी भी ज़रूरत पड़ता है, कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन बन गई या कोई अन्य परिस्थिति बन गई, तो इस सिचुएशन में उस गाँव का एक्चुअल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर इम्प्लीमेंट का कार्य किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इसके एडवांटेज क्या है। अब जीपीएस का लेने के लिए आपके मोबाइल में जीपीएस इंस्टॉल होना चाहिए। ये कहाँ से इंस्टॉल होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आप लिखिए जीपीएस मैप कैमरा। ठीक है, तो ये आ गया, देखिए जीपीएस मैप कैमरा। ऐसा करेंगे, देखिए मेरे में पहले से इंस्टॉल था मोबाइल पे, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपके मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसा ओपन करेंगे तो डाउन था, तो ऑटोमेटिकली हम जगह पर आ गए। तो इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या है जीपीएस का, कि सही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर्टिकुलर गांव के पर्टिकुलर लोकेशन से, जिस जगह से आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए उस जगह से आप निकाल सकते हैं, किसी पारा का निकाल सकते हैं। तो इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, उस जगह पर जिस जगह से आप लेना चाहते हैं वहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए। और यही आप बात करेंगे मैप का, तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको कहीं दूर गांव में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे उस गांव का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस गूगल मैप के माध्यम से निकाल सकते हैं, है ना। इसमें कहीं पर भी किसी भी गांव का आप निकाल सकते हैं, है ना। ये इसका एडवांटेज है, बिना कहीं जाए। डिसएडवांटेज ये है इसका कि इसमें अगर से किसी पारा के हेमलेट का आपको चाहिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये इसकी संभावना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गांव दिखाई देता है, किसी हेमलेट का नाम दिखाई नहीं देता है। तो इसका डिसएडवांटेज है। साथ में इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर से आपका स्पेलिंग थोड़ा भी गलत हो गया तो ये आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए उस गांव के आसपास का कोई ऐसा गांव लेना होगा जो थोड़ा बड़ा गांव है, जिसका आसानी से गूगल मैप में नाम दिखा रहा हो, उसके माध्यम से इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है, क्योंकि एक गांव का नाम बहुत सारा जगह मिल जाएगा आपको, है ना। एक ही गांव के बहुत सारे गांव होते हैं, तब आपको उस समय ये आपको ध्यान रखने वाला बात है कि आप किस गांव को सर्च कर रहे हैं, क्या वो गांव वही है। तो उसके लिए आपको
आसपास एरिया के गांव का नाम इस गूगल मैप में देखना है। ओके, तभी आप बता पाएंगे कि हाँ ये वही गांव है जिसको आप सर्च कर रहे हैं। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको नाम खोजने में परेशानी हो सकती है, थोड़ा अगर स्पेलिंग आपको करेक्टली नहीं मालूम है। उस कंडीशन में आपको आसपास एरिया को लेना है जो बड़े एरिया है, और उसको फिर बस जूम इन करते जाएंगे ऐसे, तो आपको आसपास के छोटे छोटे गांव नज़र आते जाएंगे, जिससे आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इजीली ले सकते हैं। तो देखते आने वाले समय में अगर से हेमलेट्स का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेने की बात हो तो क्या हम जीपीएस के माध्यम ही निर्भर रहेंगे, क्योंकि जीपीएस हर जगह इस्तेमाल हो, हर जगह नेटवर्क हो, ये भी संभावना नहीं है आजकल। हालांकि नेटवर्क हर जगह है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर नेटवर्क आज भी नहीं है। तो क्या उस कंडीशन में जीपीएस के अलावा कुछ अन्य माध्यम आएगा, या फिर गूगल मैप के माध्यम से ही हमको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेना होगा? तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों ही ऑथेंटिक है, गूगल मैप हो चाहे आप जीपीएस ऐप का इस्तेमाल करें, जो भी आपको बेस्ट लगे आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय। ऐसे ही नई वीडियो आपके पास में लेते आएंगे साथियों। तो बाय बाय।